भोजन करते समय थाली से गिरने वाले भोजन को खाने से क्या होता है। मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको प्रस्तुत करते हैं अद्भुत और रोचक कहानियां भारतीय संस्कृति और धर्म से जुड़ी हुई। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें कि कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी नारद मुनि वहां आए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने नारद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नारद, आओ बैठो, बताओ आज क्या सवाल लेकर आए हो। नारद ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जब हम भोजन करते हैं और थाली से भोजन गिर जाता है तो उसे खाने से क्या होता है, क्या यह उचित है। भगवान श्री कृष्ण ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आओ, मैं तुम्हें इस विषय में विस्तार से समझाता हूं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हां, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की ओर। श्री कृष्ण एक सुंदर दिन में अपने भक्तों के साथ भोजन कर रहे थे। उनके चारों ओर उनके समर्पित भक्त बैठे थे, जो उनकी लीलाओं को देखने और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थे। श्री कृष्ण के सामने एक थाली में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन रखा था, जिसमें सब कुछ था, चावल, दाल, सब्जियां, पकौड़े और मिठाई। भक्त श्री कृष्ण के चारों ओर बैठे थे और उनका भोजन करते हुए उनका आनंद लेते थे। वे श्री कृष्ण की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान से नजर रखे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ खाद्य पदार्थ थाली से गिर गए। भक्त हैरान हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण ने देखा कि कुछ खाद्य पदार्थ थाली से गिर गए हैं। वे उन्हें उठाकर खाने लगे। भक्त यह देखकर चौंक गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह तो गिर गया है। श्री कृष्ण ने प्रेम और करुणा से भरे स्वर में कहा, मेरे प्यारे भक्तों, जो भी भोजन हमारे सामने होता है वह भगवान का प्रसाद है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए और किसी भी भोजन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। भक्त श्री कृष्ण की बातों को सुनकर चौंक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि श्री कृष्ण गिरे हुए खाद्य पदार्थों को क्यों खा रहे हैं। वे सोच रहे थे कि यह गलत है और वह खाद्य पदार्थ व्यर्थ जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने भक्तों की चिंता को समझते हुए कहा, मेरे प्यारे भक्तों, जब भी हम भोजन करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह भगवान का प्रसाद है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए और किसी भी भोजन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, भोजन में गिरे हुए खाद्य पदार्थों में भी पोषक तत्व होते हैं। इन्हें खाकर हम अपने शरीर को पोषण प्रदान कर सकते हैं। हमें भोजन का सदुपयोग करना चाहिए और किसी भी भोजन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। भक्त श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वे समझ गए कि भोजन में गिरे हुए खाद्य पदार्थों में भी पोषक तत्व होते हैं और उन्हें खाकर हम अपने शरीर को पोषण प्रदान कर सकते हैं। वे श्री कृष्ण के प्रति और अधिक श्रद्धा और समर्पण महसूस करने लगे। श्री कृष्ण ने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरे प्यारे भक्तों, भोजन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए। यह हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है और हमारे जीवन को संतुलित बनाए रखता है। भक्त श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ध्यान से सुनते रहे और उनके प्रति अपने समर्पण को और अधिक मजबूत महसूस करने लगे। वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करने लगे और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और नारद जी का यह संवाद हमें सिखाता है कि भोजन का आदर करना और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना हमारी संस्कृति और परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।